हिंदी व्याकरण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि का 9वां नियम देखिए, अगर तय के बाद में आधे तय के बाद में है आए, आधे तय के बाद में है आए तो तय तो बदलता है द में, है बदलेगा ध में। ये आधा जो तय होगा और इस आधे तय के बाद में अगर है आएगा तो तय तो बदलेगा द में और है बदलेगा ध में। है किस में बदलेगा भाई? ध में बदलेगा। शब्द देखिए आप, उतदन हार, उतदन हार, उतदन हार। देखिए धन से पहले आधा तय है, धन के बाद में है तो आधा तय किस में बदलेगा? आधे ध में बदलेगा। और ये ध किस में है, किस में बदलेगा? आधे ध है किस में बदलेगा? ध में। अब है पे जो स्वर की मात्रा है वही ध पे लगेगी। शब्द बनाइए, उ तय की जगह क्या हो गया? आधा द, उद। है की जगह क्या हुआ? ध। अब है में मात्रा वही ध में मात्रा लगेगी, उद्धार, उद्धार। शब्द क्या बना? उद्धार। इसी प्रकार पतदन हति, पतदन हति। शब्द को ध्यान से देखना, पतदन हति। पद तय में द है, तय में तय है धन से पहले, ये तय किस में बदलेगा? आधे द में। और धन के बाद में जो है वो किस में बदलेगा? ध में बदलेगा। वो है किस में बदलेगा? ध में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? प। तय किस में बदला? ध में, ध लिख देंगे। है किस में बदला? ध में, ध लिख देंगे। और बचा हुआ शब्द लिखेंगे। शब्द क्या बना? पद्धति। शब्द क्या बना? पद्धति। इसी प्रकार शब्द है उतदन हत, उतदन हत, उतदन हत, उतदन हत। देखिए यहां धन से पहले आधा तय है, धन के बाद में क्या है तो यह आधा तय किस में बदलेगा? आधा तय बदलेगा द में। आधा तय आधे द में बदलेगा। और है किस में बदलेगा? ध में। शब्द क्या बनेगा? देखिए प्रथम शब्द में क्या बचा? उ। और ये जो आधा तय था वो किस में बदल गया? आधे द में लिख देंगे, उद। है किस में बदला? ध में, ध लिख देंगे है की जगह। और बाकी बचा हुआ शब्द लिख देंगे त, उद्दत, उद्दत। इसी प्रकार अगर हम विच्छेद करें किसी शब्द का तो इस नियम के अनुसार कौन सा होगा और किस प्रकार होगा, ध्यान से देखना। शब्द है उद्धरण, शब्द है उद्धरण, शब्द है उद्धरण। द है, देखिए यहाँ द और ध दो आ रहा है तो हमें पता है जब दो घोष आए, दो घोष आए, जो पहला आधा घोष होगा उसको हम किस में बदलेंगे? पहले आधे घोष को ए घोष में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? उसी के वर्ग के प्रथम व्यंजन में बदलेंगे। यहां देखिए द है, द को किस में बदलेंगे? भी जब दो घोष साथ में आए तो दो घोष जब साथ में आएंगे तो पहले आधे घोष को हम किस में बदलेंगे? प्रथम व्यंजन में बदलेंगे। द किस में बदलेगा? आधे तय में बदलेगा, उत धन। अब देखिए धन के बाद में क्या होगा? जो ये देखिए ध आया है, ध को भी हमें वापस बदलना होगा। वापस किस में बदलेंगे? है में। किस में बदलेंगे? है में बदलेंगे। है, बाकी बचा हुआ शब्द लिख देंगे हरण, उतदन हरण, उतदन हरण। ये नियम एकदम आसान है, आपको कुछ नहीं करना। तय को बदलना है द में, है को बदलना है ध में। नेक्स्ट नियम देखिए आप, आगे जो नियम है वो देखिए। अगर धन से पहले ए का स्वर हो या आ का स्वर हो या ई का स्वर हो या उ का स्वर हो, धन से पहले क्या हो? धन से पहले जो वर्ण होगा उसमें ए का स्वर, आ का स्वर, ई का स्वर या उ का स्वर होगा। धन के बाद में क्या होगा? धन के बाद में छ, धन के बाद में छ होगा।
धन से पहले तो क्या होगा, ए का स्वर, आ का स्वर, ई का स्वर, उ का स्वर, और धन के बाद में जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा, छ होगा। तो दोनों के बीच में धन की जगह, इन दोनों के बीच में या धन की जगह क्या होगा, च का आगम, च का आगम, एक नया वर्ण आएगा, किसी च का आगम होगा, इसको आगम संधि भी बोलते। देखिए ए या आ या ई या उ का स्वर हो, उसके बाद में छ हो, तो दोनों के मध्य किसका आगम हो जाएगा, च का। आगम का अर्थ है आना, दोनों के बीच में आ जाएगा कौन, च। देखिए शब्द किस प्रकार है, मुक्तन छवि, मुक्तन छवि, शब्द को ध्यान से देखना, मुक्तन छवि। अब यहां देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ख है, और ख में स्वर किसका है, ए का स्वर है। किसका स्वर है, ए का स्वर है। और दूसरे शब्द का, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छ है। क्या है, छ है। देखिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ही क्या है, छ है। दोनों के बीच में अगर ए या आ या ई या उ के बाद में छ आए तो दोनों के मध्य च का आगम हो जाता है। यहां देखिए ए का स्वर था, ए के स्वर के बाद में छ आया, दोनों के मध्य क्या आगमन होगा, च का आगमन होगा। दोनों के मध्य क्या आगमन होगा, च का आगमन होगा। यहाँ को और किसी में परिवर्तन नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, च का आगम। मतलब क्या परिवर्तन, कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी वर्ण में नहीं हो रहा है, एक नया वर्ण आ रहा है हमारे पास। कौन सा आ रहा है, आधा च आ रहा है। इसी प्रकार शब्द बना देंगे मुख धन। अब ये दोनों के मध्य क्या आएगा, आधा च आएगा, और बाकी बचा हुआ शब्द लिख देंगे मुख छवि। इसी प्रकार शब्द है अनु धन छेद, अनुदान छेद। यहां देखिए धन से पहले जो वर्ण है उसमें उ का स्वर है, धन के बाद में जो वर्ण है उसमें छ है। अब उ के स्वर के बाद में अगर छ आए तो दोनों के मध्य क्या होगा, च का आगम होगा। बाकी शब्द जो का त्यों रहेगा। अनु धन की जगह क्या आ जाएगा, च का आगम हो जाएगा, च छेद, अनुच्छेद, 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 अनुच्छेद। जैसे आई एक री और हो सकता है, और क्या होगा, री होगा। जैसे मातृधन, मातृधन छाया, मातृधन छाया। यहां देखिए री की मात्रा है, री की मात्रा के बाद में क्या आया, छ आया है। दोनों के मध्य क्या आएगा, च आएगा, आधा च आएगा। बाकी शब्द वैसे का वैसे ही रहेगा, मातृ छाया, मातृ छाया। शब्द क्या बना, मातृ छाया। यहां देखिए एक हमने पहले नियम किया था जिसमें च का आगम हो रहा था, च बन रहा था किसकी जगह, तय की जगह, और स की जगह क्या बन रहा था, छ बन रहा था। उन शब्दों में और इन शब्दों में परिवर्तन क्या है वो देखिए। वहां शब्द था, देखिए जैसे तच्छु, एक ये शब्द है तच्छु, ये क्या शब्द है, एक तच्छु देखिए, एक अनुच्छेद देखिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। अब दिक्कत जो व्यंजन संधि में सभी के विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों के आ रही है वो क्या है कि भाई जब यहां भी च और छ बन रहा है, यहां भी च और छ बन रहा है, तो विच्छेद करे तो किस प्रकार करे। तो एक समस्या, इस समस्या का हल है। देखिए आप शब्द को ध्यान से देखिए, वहां उस नियम के अनुसार तय के बाद में क्या आएगा, छ आएगा। तय के बाद में क्या आएगा, छ आएगा। तय के बाद में आएगा छ। तो यहां तय के बाद में छ नहीं आ रहा है, तय का छ नहीं बन रहा है, वहां किसका बन रहा है, छ, तय का छ बन रहा है। अब देखिए उच्छिव, हमें पता चल रहा है उच्छिव, उसके बाद वाला शब्द क्या होगा, शिव होगा। बाद वाला अगर स है तो धन से पहले वाला वर्ण क्या होगा। जैसे देखिए उच्छिव का किस प्रकार करेंगे हम, च को तय में बदलेंगे, विच्छेद करते हो, तात छ को स में बदलेंगे, शिव। यहां छ किसी में नहीं बदलेगा, अपना रूप रखेगा। इसका एक विच्छेद देखिए आप, विच्छेद ही कर लेते हैं शब्द। अभी तक हमने किया कि संधि विच्छेद, संधि विच्छेद,
तो विच्छेद शब्द को ही कर लेते हैं आज, विच्छेद। या देखिए विच्छेद, या देखिए छ है, छ से पहले च है, और च से पहले जो है उसका बड़ा महत्व रहेगा। या देखिए च से पहले क्या था, तय, तो तय से एक ही शब्द बनेगा व्यंजन में, तत्। लेकिन यहां ये परिवर्तन, ये फर्क अगर आपको आने लग गया तो व्यंजन संधि के किसी भी नियम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये शब्द देखिए आप, च से पहले क्या है, वी, और वी में स्वर किसका है, ई का स्वर है। यहां से विच्छेद करेंगे, वी, च का आगम हुआ है, विच्छेद करते वक्त यहां च शब्द बनाते हैं तो च का आगम होता है, और विच्छेद करते वक्त च का लोप हो जाएगा, च का लोप हो जाएगा। बाकी शब्द लिख देंगे छेद, बाकी शब्द लिख दिया छेद, बाकी शब्द लिख दिया छेद, विधन छेद। अब देखिए नेक्स्ट नियम, इस संधि का एक शब्द और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपके। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि शब्द को ध्यान से देखना, उनके भी शब्द मैं एक दो और लिख रहा हूं ताकि आपके दिक्कत ना आए। शब्द है सत्शास्त्र, और एक ये शब्द है प्रतिच्छवि। यहां देखिए च से पहले स क्या है, च से पहले स है, या क्या है, च से पहले प्रति, एक शब्द बच रहा है, या तो उपसर्ग होगा या एक मूल शब्द होगा, वहां स ही बच रहा है। यहां देखिए च से पहले क्या, प्रति, प्रति को धन से पहले लेंगे तो धन से पहले अंतिम वर्ण जो होगा उसमें स्वर किसका होगा, किसका होगा, ई का होगा, और धन के बाद में क्या है, च के बाद में क्या है, छ, च के बाद में क्या है, छ। तो देखिए छ को धन के बाद में लिख देंगे छवि। यहां ध्यान आपको च का रखना है दोनों ही नियमों में। च से पहले जो होगा उसको हम धन से पहले लिखेंगे, या च से पहले जो होगा उसको नहीं लिखेंगे। च को किस में बदलेंगे, तय में बदलेंगे। च को किस में बदलेंगे, तय में। जैसे देखिए इसमें किस प्रकार करेंगे, च को तय में बदलेंगे सत्य, छ को स में बदलेंगे शास्त्र। अब नेक्स्ट नियम देखिए, सबसे मुख्य नियम जिसमें न का क्या होता है, अणय होता है। न का क्या होता है, अणय होता है। ध्यान रखना सबसे मुख्य नियम है शब्द शुद्धि में। सबसे मुख्य किसमें, शब्द शुद्धि में ये नियम सबसे मुख्य है। सबसे मुख्य देखिए आप नियम क्या कहते, नियम ये है 11 नंबर नियम, ई री र श। धन से पहले जो शब्द होगा, धन से पहले जो शब्द होगा उसमें कहीं भी हो सकता है। धन से पहले जो शब्द होगा उसमें कहीं भी ई री र श, इन तीनों का ये चारों हो, ई री र स, ये धन से पहले वाले शब्द में कहीं भी हो, और धन के बाद वाले शब्द में कहीं भी न हो, तो न किस में बदलेगा, न किस में बदलेगा, अणे में बदलेगा। किस में बदलेगा, अणे में बदलेगा। इस नियम को करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, ये चारों प्रथम शब्द में कहीं भी आए, कहीं भी आए, व न बाद वाले शब्द में, बाद वाले शब्द में कहीं भी आए, कहीं भी आए, प्रथम शब्द में कहीं भी आए, ये शब्द जो ई री रस है,
ये प्रथम शब्द में कहीं भी आए, वह न बाद वाले शब्द में कहीं भी आए, परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन न अणे में बदलेगा, न अणे होगा। न का क्या होगा? अणे। परिवर्तन न का अणे। न किस में बदलेगा? परिवर्तन जो होगा वो देखिए न अणे में बदलेगा। न का अणे। न का क्या होगा? अणे होगा। न का क्या होगा? अणे होगा। न का क्या होगा? अणे होगा। शब्द देखिए आप, पता चल जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा नियम आपके। शब्द है रीधन न, रीधन न, रीधन न। यहां देखिए री आया है, री के बाद क्या आया? न आया है। परिवर्तन किस में होगा? इस नियम के अनुसार न में होगा। न किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। शब्द बनाते समय हमें क्या करना है? हमें धन का निशान हटाना है और कुछ नहीं करना है। री न किस में बदल गया? अणे में लिख देंगे, ऋण। इसी प्रकार शब्द है परिधनमान, परिधनमान। मैंने कहा था प्रथम शब्द में ये चारों कहीं भी आए, वह बाद वाले शब्द में न कहीं भी आए, परिवर्तन हमेशा यही होगा कि न अणे में बदलेगा। देखिए परिधनमान, यहां देखिए र है, र के बाद में क्या आया है? न दूसरे शब्द में जरूरी नहीं है कि न प्रथम वर्ण हो, न दूसरा वर्ण भी हो सकता है, तीसरा वर्ण भी हो सकता है। न किस में बदलेगा? अणे में। न किस में बदलेगा? अणे में। न किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। न किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिखेंगे मां, न को बदला है अणे में, परिमाण। न को बदला है अणे में, परिमाण। न को बदला है अणे में, परिमाण। नेक्स्ट शब्द देखिए आप, प्रधनमान, प्रधनमान। यहां देखिए र है, धन से पहले र है, धन वाले बाद वाले शब्द में न है। र के कारण ये न किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। बाकी शब्द जो का त्यों रहेगा। पर मा, न को बदला अणे में, प्रमाण। दो मुख्य शब्द रामायण और नारायण। रामायण को देखिए, रामायण का विच्छेद रामधन अयन, रामधन अयन। क्या होगा? रामायण। यहां देखिए, यहां दीर्घ संधि का नियम भी लगता है। धन से पहले हमने दीर्घ संधि में क्या किया था? अगर धन से पहले न हो, अ हो, और धन के बाद में भी अ हो, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं। अगर दीर्घ संधि के अनुसार करें तो रामायण शब्द बनेगा, लेकिन प्रथम शब्द में आए र के कारण द्वितीय शब्द में आया न भी किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। दो परिवर्तन हो रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि के अनुसार होगा। राम, मैं का स्वर है, सामने द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। लेकिन प्रथम शब्द के र के कारण, प्रथम शब्द के र के कारण क्या? प्रथम शब्द के र के कारण, प्रथम शब्द के र के कारण न किस में बदला है? अणे में बदला है। र किस में बदला है? अणे में बदला है। शब्द क्या बनेगा? रा। अब ए का स्वर निकला, मैं आधा हो गया। आधे में क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ेंगे। आधे में आ जोड़ेंगे, रामा। दूसरे शब्द में क्या बचा? ए का वर्ण तो गया, बचा क्या? यह, रामाय। अब देखिए रामाय, अब ये न किस में बदल गया? अणे में बदल गया। अणे लिख देंगे। शब्द क्या बना? रामायण। शब्द क्या बना? रामायण। एक हमने शब्द किया था मृतधन में, मृतधन में ये हमने नियम किया था कि अगर प्रथम व्यंजन के बाद में कोई पंचम वर्ण आए तो वहां क्या होगा?
प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। यहाँ ये प्रथम व्यंजन, जो प्रथम व्यंजन त है, ये अपने पंचम वर्ण में न बदलता तो अपने पंचम वर्ण में है, लेकिन इसका पंचम वर्ण इस री के प्रभाव के कारण किस में बदल जाता है? अणय में बदल जाता है। ध्यान से देखना, तय के बाद में मैं आया तो तय तो पंचम वर्ण में बदलेगा अपने की मृ। अब इसका पंचम वर्ण क्या है? न है, न मैं मृन धन में। अब ये री के कारण न किस में बदल जाएगा? अणे में। किस में बदल जाएगा? अणे में। शब्द क्या बनेगा? मृण में। शब्द क्या बनेगा? मृण में। मोस्ट है ये। क्यों है? क्योंकि इसका विच्छेद करते समय बच्चे जल्दबाजी करते हैं, अणय को देख के अणय के प्रथम व्यंजन, अणय को अपने ही प्रथम व्यंजन में बदल देते हैं, मृत धन में कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अणय किसकी जगह आया है? न की जगह आया है। तो न, अणय को पहले न में बदलेंगे, फिर तय में बदलेंगे। एक शब्द आप देखिए, नारदन अयन भी देख लीजिए। नारदन अयन, यहां देखिए अ का स्वर है र में, सामने भी अ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ। लेकिन इस र के कारण ये न किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। किस में बदलेगा? अणे में बदलेगा। शब्द क्या बना? नारा। आ का स्वर लगेगा नारा, यह अण, नारायण। शब्द क्या बना? नारायण। एक शब्द, एक उदाहरण और रह चुका है, कृष्णधन न। कृष्णधन न, धन से पहले देखिए, धन से पहले क्या है? मूर्धन्य स है, और धन के बाद में क्या है? न है। इस मूर्धन्य स के प्रभाव के कारण न किस में बदलेगा? अणे में। यहाँ तो री भी है, री के कारण भी तो न अणे में ही बदलता है। कृष, अब ये न किस में बदलेगा? अणे में। लिख देंगे कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण, सॉरी ना होगा, कृष्णा होगा। ये था ई री र, और स के बाद में अगर न आए तो न में क्या परिवर्तन होगा? अणय होगा। न में क्या परिवर्तन होगा? अणय होगा। नेक्स्ट नियम हम करेंगे, उससे पहले इस नियम का एक अपवाद भी है, वो कर लेते हैं। यहां देखिए, ध्यान से देखना, इस अपवाद को काम आएगा आपके। अगर इन दोनों के मध्य, मतलब ई री र स और न के मध्य च वर्ग, त वर्ग और तालव्य स, दंत्य स होने, देखिए ई री र स, ई री र स, ई री र स के बाद में न हो, और इन दोनों के मध्य च वर्ग, त वर्ग और दोनों स हो, तो दोनों में परिवर्तन क्या होगा? दोनों में परिवर्तन क्या होगा? वो ध्यान से देखना। न अणे में नहीं बदलेगा, न अपने ही रूप में रहेगा, न अपने ही रूप में रहेगा, अपने ही रूप में रहेगा। कैसे? कुछ उदाहरण मैं आपको करवा रहा हूं, जैसे गर्जना, अर्चना, रचना। यहां देखिए, जैसे पहले बोला जाएगा ऊपर वाला रे, गर्जना, जैसे पहले है रे, इस रे और न के बीच में क्या आ गया? जय आ गया। जय किस वर्ग का है? च वर्ग का है। यहां देखिए, र और न के बीच में क्या आ गया? च आ गया, रचना। ठीक है, तो च वर्ग और त वर्ग तालव्य स और दंत्य स होने पर न अपने ही रूप में रहेगा।
नेक्स्ट नियम देखिए, द के बाद में कोई ए घोष आए। इतनी देर घोष आ रहे थे लेकिन अब क्या आएगा, ए घोष। क्या आएगा, ए घोष आए तो परिवर्तन क्या होगा, अगर द के बाद में, नियम देखिए 12, अगर द के बाद में ए घोष में कौन कौन से होते हैं, ए घोष में होता है पहला दूसरा हर वर्ग का। क वर्ग का कैक है, च वर्ग का चच है, ट वर्ग का टैठ है, ट वर्ग का तैथ है और प वर्ग का पाफ और तीनों से आ जाए तो परिवर्तन क्या होगा, द का तय हो जाएगा, द का तय हो जाएगा। पहले नियम में 1 का 3 हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। शब्द देखिए उद। अब आपके विचार आ रहा है कि पूरी व्यंजन संधि हो गई, पूरी व्यंजन संधि में तो उद था, या उद लाके हमारे टोटली कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी एक पहचान है, इसकी एक पहचान है कहाँ आपको उद करना है। देखिए पहचान क्या है, उददन शव, उददन शव। यहां देखिए तय के बाद में क्या है, स आया है, स क्या है, ए घोष है, स ए घोष है, इसलिए द किस में बदलेगा, आधे तय में। वही परिवर्तन मैं कर रहा हूं। द के बाद में क्या है, स आया है, स क्या है, एक ए घोष व्यंजन है, इसके कारण ये द में बदलेगा, तय में बदलेगा। ये द किस में बदलेगा, आधे तय में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा, उत। तय आधा तो आधा ही रहने दीजिए, बाद वाला शब्द लिख देंगे उत्सव, बाद वाला शब्द लिख देंगे उत्सव। इसकी एक पहचान है, मैं कह रहा हूं बार बार, तो वो पहचान मैं अंत में बताऊंगा आपको। उससे पहले कुछ शब्द देखिए, ओददनसा, यहां देखिए द है, द के बाद में स आया है, द आधे तय में बदलेगा क्योंकि स एक अघोष व्यंजन है। शब्द क्या बनेगा, उत्साह, उत्साह। शब्द क्या बनेगा, उत्साह। इसी प्रकार देखिए आप सदन, सदन कार, सदन कार। यहां देखिए द के बाद में क्या आया है, का आया है, क्या है, का आया है। तो ये द के कारण किस में बदलेगा, आधे तय में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा, सत्कार। बाकी बचा हुआ शब्द लिख देंगे। शब्द क्या बनेगा, सत्कार। शब्द क्या बनेगा, सत्कार। शब्द क्या बनेगा, सत्कार। इसी प्रकार देखिए तददन पर, तददन पर। यहां देखिए तददन पर, यहां देखिए द के बाद में क्या आया है, प आया है। द किसमें बदलेगा, आधे तय में। शब्द क्या बनेगा, तत्पर। शब्द क्या बनेगा, तत्पर। शब्द क्या बनेगा, तत्पर। इसी प्रकार देखिए उत्तम, यहां दो तय आए, आधे वाले तय को किस में बदलेंगे, द में बदलेंगे। उद्दन, उद्दन तम, उद्दन तम। मैं आपको एक पहचान बताने जा रहा हूं इस नियम की। कहा आपको उत, कहा आपको उत, तत्, सत की बजाय उद, सद, तत् की जगह तद करना पड़ेगा। उद, शद और तद कहा करना पड़ेगा। देखिए पहचान, दो अघोष व्यंजन आए, पहला आधा अघोष है, कौन सा है, अघोष एक ही आएगा, तय। यहां भी देखिए दो अघोष साथ में आए, यहां भी दो अघोष साथ में आए, यहां भी दो अघोष साथ में आए और यहां भी दो अघोष साथ में आए। एक पहचान है, दोनों अघोष में पहला आधा वर्ण क्या है, तय है। पहला आधा वर्ण क्या है, तय है। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि।
पूरी हो चुकी है व्यंजन संधि आज इस क्लास में। अब आगे हम करेंगे विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि में कोई भी दिक्कत आए उस पे हम चर्चा करेंगे। एक प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे, मैंने कल भी बोला था आपके लिए 100 या 150 शब्द का। लेकिन आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप ईमानदारी से जितने भी जने जुड़े हुए हैं वो ईमानदारी से क्लास लगाएं। मेरी गारंटी है, मैं पीएसआई या कोई भी भर्ती उसमें 90% की गारंटी इसीलिए ले रहा हूं कि अगर आप मेहनत करोगे तो 90% से आपको कोई नहीं रोक सकता। हिंदी व्याकरण आपके लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकती है, सिलेक्शन करवाने में सबसे ज्यादा सहायक होगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।